तो जब से राम गोपाल मिश्रा जी की हत्या हुई, अखिलेश यादव ने क्यों नहीं कहा कि हत्यारे को मौत की सजा होनी चाहिए, हत्यारों को कानून सम्मत सजा होनी चाहिए। तो अखिलेश यादव खुद भी इस राजनीति को रंग दे रहे हैं। खुद अगर योगी जी हिंदुओं का कर रहे थे तो मुसलमानों के प्रति अखिलेश यादव को बोलने में बेशर्मी क्यों शर्म आ रही थी अखिलेश यादव को। आज 4 दिन हो गया, क्या अखिलेश यादव ने एक बार भी कहा कि जिसने राम गोपाल मिश्रा जी की हत्या की उसको न्याय के उचित मिले, दंड, उसको सजा मिले? ये भी नहीं कर रहे हैं। वो तो डीएनए की जांच कर रहे थे, बलात्कारी का नहीं, पीड़िता का डीएनए की जांच करके बलात्कारी को बचाने वाले अखिलेश यादव आज ये बात करेंगे। जिस गाड़ी पे सपा का झंडा समझो बैठा उसमें गुंडा, वो सरकार चलाने वाले जो आतंकवादियों का केस वापस लेने वाले, ये बता रहे हैं कि इस देश में क्या चल रहा है राजनीति। अगर बहराइच में, उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है तो झारखंड में क्या हुआ? झारखंड में छोड़ो, हैदराबाद में क्या हुआ, तेलंगाना में क्या हुआ? हर जगह क्यों ऐसा होता है कि जहां भी हिंदू प्रोसेसन निकलता है वहां पर आता है और दंगाइयों को बचाने के लिए इसका राजनीति का रंग दिया जाता है। भाग रहे 2 आतंकियों को पैर में उनको एनकाउंटर करके गोली मार के उसको पकड़ा है, इसके लिए तो फिर साधुवाद देते हैं, लेकिन हाँ, आलोचना तो होगी। आपको भी लग रहा है कि योगी जी को उपचुनाव से डर लग रहा है? मिल्कीपुर सीट का उपचुनाव टालना योगी जी को हार दिखा रहा है, ये अखिलेश यादव का कहना है। चुनाव टालता कौन है? निर्वाचन आयोग टालता है या फिर योगी जी टालते हैं? पहले ये बता दीजिए। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके दौर में ये ऐसे लोगों की नियुक्तियां कर देते थे चुनाव आयोग में जो इनके इशारे पे चलते थे। नाम नहीं कहूँगा, बहुत ऊंचे ऊंचे लोग थे, वरना याद आ जाएगा शाह कमीशन ने, जो इमरजेंसी की जांच करने वाली शाह कमीशन थी, उसने किस अधिकारी को कहा था इसको कभी भी सरकारी सेवा में मत लगाना, उनको निर्वाचन आयोग आयुक्त बना दिया गया था। खैर, सवाल ये है कि अखिलेश यादव 9 पर क्यों डर रहे हैं? मिल्कीपुर है ना, 9 पर क्या हो रहा है? और अखिलेश यादव को तो खुश होना चाहिए कि अयोध्या में इनका ही मोहित खान बच्चियों के साथ बलात्कार करता है। इनका एक और नेता वो नौकरी के बहाने फुआ भतीजी के साथ बलात्कार करता है। इनके ही लोग जाकर के गुंडागर्दी करते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में ये खुद हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं। ऊपर से इनको कांग्रेस का बोझ भी ढोना है, कांग्रेस को सीटें मांग रही है, इसीलिए वहाँ पर चल रहा है। वहाँ पर अखिलेश यादव सोच रहे हैं इस बार मेरा ग्राफ बनेगा, राहुल जी खींच लेते हैं। नहीं, लेकिन यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है ना कि जो बहराइच की घटना हुई है ये इसलिए हुई है क्योंकि उपचुनाव आ रहे हैं, योगी जी को हिंदू मुसलमान करना था ताकि एक माहौल बन सके प्रदेश में कि देखिए भाई हम हिंदुओं को बचाने आए हैं, मुसलमानों से खतरा है। ये तमाम चीज़ों को अखिलेश यादव जो है वो कोट कर रहे हैं कि ये घटनाएं जो है ये। तो जब से राम गोपाल मिश्रा जी की हत्या हुई, अखिलेश यादव ने क्यों नहीं कहा कि हत्यारे को मौत की सजा होनी चाहिए, हत्यारों को कानून सम्मत सजा होनी चाहिए? तो अखिलेश यादव खुद भी इस राजनीति को रंग दे रहे हैं। खुद अगर योगी जी हिंदुओं का कर रहे थे तो मुसलमानों के प्रति अखिलेश यादव को बोलने में बेशर्मी क्यों शर्म आ रही थी अखिलेश यादव को। आज 4 दिन हो गया, क्या अखिलेश यादव ने एक बार भी कहा कि जिसने राम गोपाल मिश्रा जी की हत्या की उसको न्याय के उचित मिले, दंड, उसको सजा मिले? ये भी नहीं कर रहे हैं। वो तो डीएनए की जांच कर रहे थे, बलात्कारी का नहीं, पीड़िता का डीएनए की जांच करके बलात्कारी को बचाने वाले अखिलेश यादव आज ये बात करेंगे। जिस गाड़ी पे सपा का झंडा समझो बैठा उसमें गुंडा, वो सरकार चलाने वाले जो आतंकवादियों का केस वापस लेने वाले, ये बता रहे हैं कि इस देश में क्या चल रहा है राजनीति। अगर बहराइच में, उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है तो झारखंड में क्या हुआ? झारखंड में छोड़ो, हैदराबाद में क्या हुआ, तेलंगाना में क्या हुआ? हर जगह क्यों ऐसा होता है कि जहां भी हिंदू प्रोसेसन निकलता है वहां पर आता है और दंगाइयों को बचाने के लिए इसका राजनीति का रंग दिया जाता है। हर वो ये राजनीतिक कारण कहीं नहीं होता है, दंगाइयों को बचाना, इसलिए राजनीतिक कारण दे। सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? कह रही घटना वहाँ घटित हुई, उस युवक की जान गई, उसके बाद वहाँ पर आगजनी का माहौल हुआ, तो इसमें पुलिस प्रशासन की क्या भूमिका थी? क्या योगी जी की पुलिस कमजोर है कि आगजनी होती रही और वो देखती रही? ये बात तो सही है कि बहराइच की पुलिस पे भी सवाल तो उठते हैं, नो डाउट सवाल तो उठते हैं कि आखिर जब पत्थर फेंके, जब इन्हें पता है एक जैसा ट्रेंड पूरे देश में मिलता है, एक जैसा ट्रेंड मिलता है कि जब भी हिंदू शोभा यात्रा निकलेगी तो पत्थरबाजी होगा। तो जिस इलाके से जा रही थी
क्या उनके छतों पर देखा गया था पुलिस के द्वारा? क्या ड्रोन लगा करके छतों पे नहीं देखा जा सकता था कि पत्थर क्यों जमा है, पेट्रोल बम क्यों जमा है, इतना ज़्यादा तुरंत हथियार कैसे आ जाता है? ये तो सबको पता है। जब सबको पता है उसके बाद भी अगर कर रही है तो सच्चाई है। लेकिन आज बहराइच की पुलिस ने भाग रहे 2 आतंकियों को पैर में उनको एनकाउंटर करके गोली मार के उसको पकड़ा है। इसके लिए तो फिर साधुवाद देते हैं, लेकिन हाँ, आलोचना तो होगी। अभी आपको क्या लग रहा है, ये जो 9 सीटें हैं इन पर आपको क्या लग रहा है कि इस बार योगी जी नैया पार लगा लेंगे या फिर ये लोकसभा वाला ही? नहीं, देखिए, करहल सीट पर कोई ये दावा कह दे कि योगी भाजपा ही जीत जाएंगे, नहीं हो सकता। वो अखिलेश यादव की पैतृक सीट है। उसके अलावा कुछ सीटें ऐसी हैं जो वहाँ पर भाजपा नहीं जीती थी, लेकिन भाजपा को उम्मीदें हैं, और उम्मीद इसलिए बनी है क्योंकि जब से लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें समाजवादी पार्टी ने ज़्यादा जीती हैं, गुंडों का मनोबल बढ़ गया है। वरना यो इस तरह से नहीं करता। गुंडों का मनोबल इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि पीड़िता का डीएनए जांच कराने की मांग करने वाला गुंडों का संरक्षण देने लगे अखिलेश यादव। तो देश को वो याद आ गया, उत्तर प्रदेश को वो याद आ गया कि 2012 से 17 तक कैसे इस देश में कहां पर हत्याएं हो रही थी। उत्तर प्रदेश में बम ब्लास्ट हो जाता था, अयोध्या तक में। वो दौर याद आ जाता है जब थानेदार एफआईआर करने से भी डरते थे, जब पुलिस वाले अपराधी को पकड़ने से भी डरते थे, क्योंकि अपराधियों को एक सख्त निर्देश था कि आप फलाना समुदाय के लोगों को नहीं पकड़ेंगे। ये उस समय के पुलिस पर्सन कहते हैं, मेरा दावा नहीं है। इसलिए ये सारी बातों को देख करके समझ में आता है कि हाँ, उत्तर प्रदेश की जनता, मैं 9 तो नहीं, आज 9 में 6 सीटों पर भाजपा को उम्मीद है कि वो जीत सकते हैं। है कि मिल्कीपुर सीट पर चुनाव टालना, और ये बार बार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग तो चक्कर काट रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं ऐसे चक्कर काट रहा है जैसे एकदम बिल्कुल मिली भगत चल रही है, चुनाव आयोग भी वही काम कर रहा है जो सरकारें चाह रही हैं। इस प्रकार से टालना ये दिखाता है कि रण छोड़ के जो भागेगा समझो वो रण हार गया है। ये अरे, इतनी ही चिंता अभी 9 सीटों पे हो जाएगी ना चुनाव। आप चुनाव कर लो ना। दरअसल वो बताना चाहते हैं, वो अपना डर छिपाते हुए इसलिए मिल्कीपुर चिल्ला रहे हैं, क्योंकि अरे 9 सीटों और भी तो है, उसमें 4 आप ही का सीट है। आप अपने यहाँ बता दो ना कितने सीट जीतोगे। और ये जो पूरा प्रपंच चल रहा है, ये वैश्विक प्रपंच है जिसका अखिलेश यादव भी एक खिलाड़ी हैं और राहुल गांधी जी। सिंपल सा प्रश्न है कि बांग्लादेश के जितने भी विपक्ष के नेता थे, उन्होंने ऐसा ही ड्रामा किया। लास्ट में वहाँ लोकतंत्र की हत्या हो गई और वहाँ एक तानाशाही सरकार बैठ गई जो इशारे पे काम कर रही है, और वहाँ पर लगातार हिंदुओं के साथ अत्याचार होने लगा। वहाँ के अल्पसंख्यक पे बात शुरू हुई थी, छात्र राजनीति से पहुँच गए हिंदू हिंसा पर। इसी तरह का ये फ्रेमवर्क तैयार करना चाहते हैं भारत को कि यहाँ का लोकतंत्र खत्म हो। यही ईडी था, यही था इलेक्शन कमीशन जिसने आपको 37 सीटें दिलवा दी उत्तर प्रदेश में 33 में। तब कहते हैं बहुत अच्छा था इलेक्शन कमीशन, चुनाव फेयर था। और उसके बाद अभी कहने लगे ड्रामा। ये अभी कहने लगे हरियाणा में बैटरी कमज़ोर है, बैटरी कम थी। बैटरी कमजोर कम नहीं थी, दरअसल क्या था, हुड्डा जी सीएम की कुर्सी पे अपना चार्जर लगाते थे तो सैलजा खींच लेती थी, सैलजा लगाती थी तो सुरजेवाला खींच लेते थे, सुरजेवाला लगाए तो राहुल गांधी जाके सबका स्विच ऑफ में ही स्विच दबा दिए। तो पूरा खेल इन लोगों का यही था, ना बैटरी कमज़ोर होती है ईवीएम की, ना इलेक्शन कमीशन खराब होता है। दरअसल इन पे जो राहुल जी बैठे हुए हैं ना, उनके जाला जा करके जब भी मामला होता है जीतते हुए बाजी पर जलेबी बना देते हैं वो फैक्ट्री वाली। और इसीलिए 100 बात की एक बात है कि इनको अगर इतना ही है, एक बार आप क्यों नहीं कह देते हो कि भाई बैलेट पेपर से जब तक चुनाव नहीं होगा हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, खत्म कर दो। चुनाव जीत गए पहले इंतजार करते रहो। उसी हरियाणा चुनाव में 11 बजे दिन तक कह रहे थे ये जीत होगी, जलेबी खाएंगे, फलाना खाएंगे। कहते हम सब ने कहा था कि हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है, हम हार गए, कैसे हार गए? अरे आपके राहुल गांधी खुद आश्वस्त थे कि वो हार रहे हैं, वरना जो पार्टी जीत रही होगी उसका नेता विदेश में थोड़ी ना होगा, वो तो उस दिन जीत का जश्न मनाने के लिए हिंदुस्तान में होगा। लेकिन राहुल गांधी जी खुद नहीं थे क्योंकि उनको पता था वो हार रहे हैं, उनकी सत्ता नहीं आने वाली है, चलो विदेश घूमने ना नहीं गए। तो ये सच्चाई यही है। ये लाख बयानबाजी करते रहे, इनको भी पता है कि उत्तर प्रदेश में जैसे ही 37 सीटें जीती, एक तरह की मानसिकता वही बलात्कारियों की, वही गुंडों की, वही छेड़खानी करने वालों की, वही लड़के हैं, लड़के जो गलती कर देते हैं उन लड़कों की, वो आतंकवादियों का समर्थन करने वालों की पूरी तरह से ये समाजवादी पार्टी समर्थन में खड़ी होगी। वरना इससे बड़ा बेहुदा सवाल क्या हो सकता है? ये बेहुदा सवाल क्या हो सकता है कि पीड़िता का डीएनए जांच कराओ,
और जो साला बलात्कारी है उसके समर्थन में अखिलेश यादव खड़ा हो गया। इससे बड़ा बदतमीजी और क्या हो सकती है। ये एक बार तो कहते हैं कि हम न्याय करने आए और उस पर प्रियंका गांधी मौन साध लेती है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये लड़की लड़ेगी, जो बलात्कारियों के साथ खड़ा हो जाता है इसका गठबंधन का नेता चुप हो जाते हैं, बड़े घूम रहते हैं मणिपुर 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 करने वाले। जब यहाँ यूपी में जब बलात्कार हुआ तो फिर ये बलात्कारियों के समर्थन में खड़े हो गए। कौन सा न्याय करते हैं ये लोग। इसलिए ये महिला विरोधी, दलित विरोधी, ये किसान विरोधी, ये उत्तर प्रदेश विरोधी लोग हैं। जनता इसके लिए तैयार है इनको सजा से